करते हैं वैभव त्रिपाठी, सबसे पहले आप ही का रुख कर रही हूं सर। सुन लिया आपने, नेहा वशिष्ठ ने बताया है कि पहले योग लोग करते थे, लेकिन जो लोग योगा कराते थे, जो इस प्रोफेशन में भी थे, उनकी क्या हालत थी। आज इसे जाकर के पहचान मिला है और ऐसे लोग जिन्होंने योगा को अपना प्रोफेशन बनाया है, लोगों का सेहत ये बनवाते थे, योग लोगों से करवाते थे, पीएचडी कर रहे हैं वो लोग, आज उनकी वैल्यू हो रही है। देखिए, ऐसा है कि नेहा जी की बात से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन एक सवाल भी है कि नेहा जी अगर 2014 के बाद ही योग में बहुत कुछ आया और योग शुरू हुआ, तो योग के लिए कितनी वैकेंसी पूरे देश में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। आप राजनीति की बात बता रहे हैं कि राजनीति और योग अलग अलग है। अरे हम भी जानते हैं राजनीति और योग अलग अलग है। पहले क्या था कि पहले हर कोई योग नित्य प्रति आप ही बता दीजिए कितनी वैकेंसी आई है सर, किस स्टेट में, कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ योगा कराया जाता है, किसी स्कूल कॉलेज संस्थान में टीचर है कि नहीं है, बता दीजिए, आंकड़ा आप ही दे दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे में 4 लाख वैकेंसियां हैं, वो तो निकाल नहीं रहे हैं योग टीचर के लिए। योग को लेकर के आंकड़े दे दीजिए, कहाँ योग नहीं होता है। यूपी में 1.5 लाख टीचरों की वैकेंसी खाली है। जो मूल टीचर हैं उनकी वैकेंसी तो निकाल नहीं रहे हैं, योग टीचर की कहां से निकालेंगे। आप बात कर रही हैं प्राथमिक और जूनियर की, बात कर लीजिए। प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में एक टीचर जो प्रधानाध्यापक है, एक आंगनवाड़ी, एक आशा और एक अनुदेशक, इसी 4 के भरोसे बाकी सब गिनवा रहे हैं। आप जो आरोप नेहा पे लगा रहे थे, आप भी वही कर रहे हैं। मैं वही कर रहा हूं, योग छोड़ करके बाकी सब दाएं बाएं कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा में हमारे साथ जेनेसी दरबारी अभी जुड़ी है, उनका भी स्वागत करती हूँ। विदेश मामलों की जानकार हैं, अब उनसे जान लेते हैं। आज जो यूएन हेडक्वार्टर से जेनेसी दरबारी हमें देखने को मिला है, इंटरनेशनल लेवल पे ये किस तरीके से रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा, और ग्लोबल डिप्लोमेसी जब हम बात करते हैं तो भारत आज कहां आपको दिख रहा है। जेनेसी दरबारी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं आपको सुन सकती हूं जी। आज जो देश ने तस्वीर न सिर्फ देखी बल्कि विश्व ने तस्वीर देखी है, 180 देशों के ज्यादा जनप्रतिनिधि शामिल थे। यूएन हेडक्वार्टर से जो तस्वीर सामने आई है, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी की, तो इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलती हूं कि आप लोगों ने हमको इनवाइट किया है। आई एम द हेड मिशन ऑफ मॉन्टेनेग्रो इन इंडिया, एंड योगा डिप्लोमेसी इज अ वे ऑफ लाइफ। और जो आज हुआ है, इट इज पूरा संसार एकजुट होकर के एक शांति का प्रस्ताव है, मन से, दिल से और कर्म से। योगा का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और यूनाइटेड नेशंस में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हैं, इसका बहुत बड़ा विचारधारा पूरे संसार में गया है। योगा इज नॉट ओनली फॉर लाइफ, it is for love, it is for laughter, it is for making the environment better, it is for making this earth a better place. तो जो हम विश्व शांति चाहते हैं, इस माध्यम से हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारे गोल्स होते हैं लाइफ में, फॉर द वर्ल्ड पीस। तो जब आपको आत्मिक शांति होगा थ्रू योगा, उसी तरह से आप विश्व में ला सकते हैं। विश्व और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के प्रधानमंत्री ने 27 दिसंबर 2014 को यह प्रस्ताव दिया था। योग प्राचीन है, तब से पहले भी था, ये 9 साल पहले भी था, लेकिन अस्तित्व में आया, इंटरनेशनल मंच पे तब आया जब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इतने सारे देश एक साथ आए, और 21 तारीख को, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सभी मना रहे हैं। लेकिन इधर देश में हम देखें तो इसके विपरीत ही है। एक तरफ हर कोई योग कर रहा है, आज तस्वीरें ऐसी सामने खूबसूरत देखने को मिली हैं, और मेरे ख्याल से जितने पैनलिस्ट है सभी यहां पर योग करते भी होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, लेकिन इसका उल्टा असर देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल एंगल भी इसको दिया जा रहा है, इसको पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखा जा रहा है।
इस बात में कितनी सच्चाई है कि योगा प्राचीन है लेकिन अस्तित्व में अब आया है, और योगा का जो ज्ञान है, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल मंच पे हम देख रहे हैं, वो बीते 9 सालों में ही हमें देखने को मिला है। जी बिल्कुल, जो आप कह रही हैं कि जो आज के समय में योगा जो हमारे पॉलिटिकल लाइफ में पूरी तौर से नहीं आया है, वो बिल्कुल सच है। अगर हम अशोका द ग्रेट के बारे में बात करते हैं और बुद्धा के बारे में बात करते हैं और शांति के बारे में बात करते हैं, तो हाँ, ये लाना पॉलिटिशियंस को अपने निजी जीवन में इज अ मस्ट। फॉरेन डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं? योगा के जरिए जो संदेश देने की भारत की तरफ से कोशिश की गई है, आज यूएन हेडक्वार्टर से भी जो तस्वीर देखने को हमें मिली है। देखिए, फॉरेन डिप्लोमेसी में जब आप योगा को ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा महत्व है। इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड पीस डे, ऑफ पीस विद योरसेल्फ एंड पीस विद द वर्ल्ड। तो कोशिश इंसान का यही होना चाहिए, और यही जो भारत ने किया है। इट इज हैड अ बिग इम्पैक्ट आल्सो इन मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, वहां पे वातावरण को सुंदर रखा जाता है, ठीक है, और हमारे सब देश के लोग भी योगा करते हैं। ठीक है, आप जुड़िए, क्योंकि अभी सेकंड हाफ डिबेट में आप हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं चर्चा में। वैभव त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ये दिन है जो फोटो खिंचवाने वाला दिन है, इससे ज्यादा ये कुछ मानते नहीं है। वैभव त्रिपाठी जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए आप। हम मानते हैं योग पुरातन है, प्राचीन है। आप जो बात कह रही हैं कि अब अस्तित्व में आया, मुझे इस पे घोर आपत्ति है। अस्तित्व में अब नहीं आया, हमेशा से हमारे जीवन ग्लोबल पहचान तो अब मिली है सर, वो अंग है। हाँ, ये हुआ कि अब फोटो के रूप में योग जरूर आ गया है। योग हम रोज करते थे, लेकिन अब क्या है कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि पूरे देश के लोगों की योग की फोटो आने लगती है। तो आपको लगता है कि योग आज अस्तित्व में पूरे आया देश में है? लोग योगा करते हुए अपनी फोटो भेज रहे हैं, उससे आपत्ति है? या 21 तारीख को पूरा विश्व एक साथ आकर के योग करके संदेश देता है अपने आने वाली जनरेशन को भी कि ये कितना जरूरी है, ये हमारे जीवन का कितना अहम हिस्सा है? आपत्ति किससे है? अरे बिल्कुल 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 ऐसा है कि मुझे आपत्ति आपके इस बात पे है कि योग अब अस्तित्व में आया। योग प्राचीन विधा है और हर कोई करता है, और वो पिता से पुत्र को ट्रांसफर होते आया है अब तक। लेकिन जो फोटो वाला चस्का है ना, सिर्फ फोटो के लिए कुछ करना, ट्रेन के मलबे से फोटो आनी चाहिए, योग में तिरंगा से मुंह पोंछते हुए फोटो आनी चाहिए, ये हमने देखा है। जलता हुआ मणिपुर छोड़ के योग के लिए फोटो आनी चाहिए, मणिपुर जल रहा है उस पे मौनासन लेना चाहिए। ये जो आसन आया है, जनता गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, इस पे मौनासन होना चाहिए। किसान की आय दोगुना कर देंगे, ये ऐसा जब जुमला फेंका जाता है तो जुमलासन का फोटो आना चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये गलत आरोप जो आप लगा रहे हैं, देखिए बात जुमलों की आप जाहिर सी बात है, योग फिर बार बार जनता आपको क्यों नकार देती है? जब आप ये सब आसन नहीं करते हैं, आप तो योग करते हैं, आप ना मौनासन करते हैं, ना जुमला आसन करते हैं, ना मोरासन करते हैं, तो जनता क्यों नकार दे रही है? किस आसन की वजह से? जी, जनता मोदी जी को नकार रही है। और एक चीज और जान लीजिए कि वोटों के बंटवारे से ये सत्ता में आ रहे हैं, और मात्र इनके पास 37% वोट है। जनता अब ये कह रही है कि इनके झूठ नफरत की राजनीति को हटाना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, शिक्षा बढ़ाना है, प्रेम सौहार्द बढ़ाना है, गरीबी बेरोजगारी मिटानी है।